रांची में रिम्स जीबी को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 16 एजेंडों पर चर्चा हुई। रिम्स जीबी की अगली बैठक 9 अक्टूबर को आयोजित होगी। रांची में रिम्स जीबी को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में बैठक में 16 एजेंडों पर चर्चा हुई, जहां रिम्स जीबी की अगली बैठक 9 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इससे बातचीत करने के लिए सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, रिम्स जीबी की बैठक खत्म हो गई है, बैठक में 16 एजेंडों पर चर्चा हुई है, क्या प्रमुख बातें निकल कर आ रही है सामने? जी बिल्कुल, देखिए आज रिम्स में जीबी की बैठक बुलाई गई थी और हाईकोर्ट के आदेश पर ये बैठक आज 10 बजे से शुरू हुई और बैठक समाप्त हुई है। बैठक में कुल 16 एजेंडों पर चर्चा की गई है। बैठक की अध्यक्षता सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी कर रहे थे और क्षेत्रीय विधायक यानी कि कांके के विधायक सुरेश बैठा और रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार सहित जो रांची के सांसद संजय सेठ और तमाम जो जीबी के सदस्य हैं वो मौजूद रहे और रिम्स के जो कायाकल्प की और जो व्यवस्थाओं को बदलने की जो बात चल रही है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई है। सबसे सुखद बात यह रही है कि एमआरआई मशीन को लेकर जो चर्चाएं थी कि रिम्स में एमआरआई मशीन लगवाने हैं, वो एमआरआई मशीन लगाने पर मुहर लग गई है और बहुत जल्द ही रिम्स में एमआरआई मशीन लगाए जाएंगे। और बता दें कि बीते कई महीनों से वेंटिलेटर्स जो खराब पड़े हुए हैं, उन वेंटिलेटर्स को भी ठीक करवाया जाएगा और नए मशीन भी मंगवाने की भी चर्चा हुई है। तो इस बैठक में कह सकते हैं कि पूरी तरीके से रिम्स में किस प्रकार से व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाए, तमाम बिंदुओं पर चर्चा गहनता पूर्वक की गई है। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर ये बैठक जब आज हुई है, तो अगली जो फर्स्ट फेज का जो एजेंडा था वो आज उस पर चर्चा की गई है और अगली बैठक रिम्स की 9 अक्टूबर को तय की गई है। यानी कि अब अगले महीने 9 अक्टूबर फिर से रिम्स की बैठक होगी और वहां जो सेकेंड कह सकते हैं कि फेज का जो एजेंडा बाकी रहा है, उन सभी एजेंडों पर चर्चाएं की जाएंगी। चाहे कह सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन पर भी लगाम लगाए जाएंगे तमाम प्रकार से, चाहे वेंटिलेटर्स की बात कर लें, एमआरआई मशीन की बात कर लें, नर्सेस की बात कर लें, डॉक्टर्स की बात कर लें, दवाइयों की बात कर लें, या तो फिर जो बुनियादी सुविधाएं रिम्स में उपलब्ध होनी चाहिए, तमाम बिंदुओं पर गहनता से चर्चा की गई है और आगे इसको लेकर कार्य भी किए जाएंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार पूरे तरीके से सजग है इस मामले को लेकर। आपको बता दें कि इस बैठक में कहीं ना कहीं जो मसले चल रहे थे पिछले 3-4 महीने से कि रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दोनों ने एक मंच पे कहा है कि इस प्रकार से कोई बात नहीं है और इस प्रकार की कोई बात नहीं है और आने वाले दिनों में रिम्स को कह सकते हैं कि सुधारा जाएगा। दोनों मिलकर काम करने जा रहे हैं। अगली बैठक 9 अक्टूबर को बुलाई गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ तमाम जानकारी के लिए। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री